माननीयों ने अपनी ओहदे की गरिमा की जिम्मेदारी न जानने वाले, न समझने वाले, न मानने वाले, न वैसा काम करने वाले, न उसके अनुरूप कहीं से लगते ही नहीं हैं। कल जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पे हुआ है। बहुत निंदनीय है, हिसाब तो होकर रहे। आज देखिए जान कितने छात्र की मौत भी हुई है, आपको पता है ना। हमारे 22 छात्र 24 छात्र मारे भी गए हैं। भूख से कैसे तरफ तरफ के वो लोग हैं, कोई सुना उसकी बातें? एक मांग मामूली सा, वो उनका जायज मांग है। ये कौन पत्थर मार रहा है और किसको पत्थर मार रहा है? हार नहीं होना उस पर। तो लाठीचार्ज क्यों की गई? आपने गलत तरीका से लाठीचार्ज क्यों किया? आपने पत्थरबाजी क्यों किए? आपने हमारे छात्रों का खून क्यों बहाया? क्यों इंजर्ड किया? अभी तक कोई उग्र नहीं है। याद रखो, जिस दिन ये उग्र हो गया ना, तुम्हारा बाल, इनका तो कभी बाल बांका कर नहीं सकोगे, तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। आप सत्ता पर बैठे हुए कई लोग जो हैं, आप उन माननीयों ने अपनी ओहदे की गरिमा की जिम्मेदारी न जानने वाले, न समझने वाले, न मानने वाले, न वैसा काम करने वाले, न उसके अनुरूप कहीं से लगते ही नहीं हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों की रीत, चाल, चरित्र, संस्कार, सब कुछ आप देख पाएंगे ऑनलाइन। आज के सारे वाकया को आप देखिए और सोशल मीडिया पे डालिए। और पूरी आवाम से मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि इस वाकया को पूरा देखे, बार बार पॉज करके देखे, तब उसके समझ में आएगी कि कितनी गंदी सलूक वाले, रसूख वाले लोग हैं ये लोग। विधायक जी, कल जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पे हुआ है। बहुत निंदनीय है, हिसाब तो होकर रहेगा। नहीं, छात्र कभी ना उग्र हुए हैं, छात्र कभी नहीं। छात्र, एक बात बताइए, छात्र अगर उग्र हो जाते तो इतना दिन आंसर पर वो नहीं बैठते। आज देखिए जान कितने छात्र की मौत भी हुई है, आपको पता है ना। हमारे 22 छात्र 24 छात्र मारे भी गए हैं। भूख से कैसे तरफ तरफ के वो लोग हैं, कोई सुना उसकी बातें? एक मांग मामूली सा, वो उनका जायज मांग है। कौन सा? ये पेपर लीक कराने वाली सरकार, ये संकल्पित ही है ये सरकार पेपर लीक कराने के लिए। इस 2014 के बाद से अब तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 48 पेपर लीक जो है उसको री एग्जाम कराया गया। 22 जो पेपर लीक थी उसको पहले वो मतलब पहले ही। तो आप समझिए ना, आप समझिए ये कौन पत्थर मार रहा है और किसको पत्थर मार रहा है? कौन? ये गंदी राजनीति करने वाले, गंदी राजनीति करने वाले। जब बच्चे अपनी मांग रख रहे हैं भूखे प्यासे, है ना, तो प्रशासन के लोगों का काम है उस पर प्रहार नहीं होना, उस पर। तो लाठीचार्ज क्यों की गई? आपने गलत तरीका से लाठीचार्ज क्यों किया? आपने पत्थरबाजी क्यों किए? आपने हमारे छात्रों का खून क्यों बहाया? क्यों इंजर्ड किया? अभी तक कोई उग्र नहीं है। याद रखो, जिस दिन ये उग्र हो गया ना, तुम्हारा बाल, इनका तो कभी बाल बांका कर नहीं सकोगे, तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। सत्ता पर तो तुम जिंदगी में कभी भी नहीं आ पाओगे। इस देश की सत्ता पर चैलेंज करती हूँ कि जिस तरीका से विपक्ष इतना मजबूत होते हुए आज सबसे ज्यादा वोटिंग प्रदेश की विपक्ष आरजेडी पर है, आरजेडी के पास है। आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, पूरा कंप्लीट होने। अच्छे पत्रकार की ये और मीडिया वाले की ये संस्कार नहीं होता और जिम्मेदारी नहीं होती कि बीच में बिना नहीं, सवाल का आंसर पूरा लिए हुए बीच में आप सवाल करें। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, इन्होंने लिंक तोड़ दिया। अब देने का ही मूड नहीं है इसको, बताओ, गलत बात है ये सर। नहीं, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत बहुत ये ज्वलंत मुद्दा है, आज समझ सकते हैं ना। सदन में क्या कुछ हुआ आज? सदन में आज जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक हुआ, और मैं चाहूंगी कि आज जो सदन में हुआ उसको पूरी आवाम, सिर्फ प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश के लोग जरूर उसको देखें, बार बार देखें, और तब आप देख पाएंगे
कि किस तरह सदन के अंदर में ये लोग इतना, ये सत्ता पे बैठे हुए लोग इतना बेलगाम हो गए हैं, है ना, कि लोग समझते हैं कि सदन के अंदर में गुंडागर्दी करना, हाँ, मारने पीटने के लिए आप उताहुल होना। वो तो कह रहे हैं कि हम भी अपना आवाज रखना चाह रहे थे, जैसे आप अपना आवाज रेल में रख रहे हैं तो वो भी अपना आवाज। हमें तो अपनी आवाज रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हमें तो, हम मजबूती से रखना चाह रहे हैं लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। उनको तो अपनी आवाज रखने का मौका मिला और मिलने के बाद सब एकजुट हो गए, लेकिन वो लोग कभी भी बच्चे के बातों पर कभी नहीं आ रहे। बच्चों के साथ जो इस तरीका से घृणित काम हुआ, उनके साथ बर्बरता हुई, है ना, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ उनके कपड़े फाड़े गए, उन पर कोई सवाल नहीं हो रहा। मीडिया वाले ही बताइए, मीडिया वाले के साथ भी इस तरीका से हो रहा है तो शासन प्रशासन क्या कर रही है? जेल में क्यों आना पड़ा? गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री